राम राम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैसे पहचाने कौन सा देवता या देवी आपका इष्ट है? तो ये प्रश्न बहुत से लोगों का होता है जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं और अपनी पत्रिकाओं का अध्ययन करवाते हैं विद्वान ज्योतिषियों से। मैं आज आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा, ऐसी नहीं, एक नहीं, आपको 3-4 विधियां बताऊंगा जिससे आप अपने इष्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस देवता की आराधना करनी है। इष्ट वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, जैसे हमारे पिता को मालूम होता है ना कि इस व्यक्ति को ये चीज़ चाहिए, यानी कि मेरे बच्चे को ये चीज़ चाहिए, इसे हम दे दें, है ना। इसी तरह से अगर आपको आपका इष्ट मालूम हो, देवी या देवता, जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको वह चीज़ दूसरे देवी देवताओं की तुलना में जल्दी दे देता है। देखिए, मैं वैदिक और लाल किताब के दृष्टिकोण से भी आपके इष्ट के बारे में आपको बताऊंगा और अपनी राय भी दूंगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम इस पर चर्चा। सबसे पहले अगर बात करें कि ज्योतिष में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इष्ट को कैसे पहचाना जाता है, सबसे पहले हमने ये समझना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कहती है कि आपके ग्रहों की जो डिग्रियां हैं उसमें से सबसे ज़्यादा डिग्री जिसकी है उस ग्रह का देवता आपका इष्ट है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए सूर्य ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, विष्णु जी आपके इष्ट होंगे, है ना, क्योंकि सूर्य ग्रह के देवता हैं विष्णु जी, है ना। तो इसी तरह से मैं आपको सारे ग्रहों के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री सबसे ज़्यादा है तो भगवान शिव, मंगल की है तो हनुमान जी, बुध की है तो माता दुर्गा जी, गुरु की है तो ब्रह्मा जी, शुक्र की है तो लक्ष्मी जी, शनि महाराज की है तो भैरव देव, राहु देव की है तो सरस्वती माता, केतु की है तो गणेश जी। वैदिक ज्योतिष में ना जिन विद्वानों ने इन शास्त्रों की रचना की, उन्होंने राहु केतु को बीच में रखा नहीं है, लेकिन आज के विद्वानों का मत है, कलयुग का समय है, तो शनि राहु केतु का ही तो ये दौर चल रहा है। अगर इनकी देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे तो ये ग्रह रुष्ट हो जाएंगे। तो आज के समय में कई विद्वान लेते हैं शनि राहु केतु के देवी देवताओं को साथ में, ठीक है। तो ये विधि आप समझ गए। आप अपनी कुंडली निकालिए, उसमें डिग्री दी होती है, जैसा मैंने चार्ट लगा भी दिया है, तो वहां पर आप निकालिए कि वहां पर ना एक संख्या जो है, मैं नीचे मार्क कर रहा हूं लाइन एक, तो वहां से ना 30 से आगे डिग्री नहीं जाती किसी भी ग्रह की, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 30 तक किसकी डिग्री ज़्यादा नज़र आ रही है, वो ही ग्रह के देवता को पकड़ लें। क्रम मैंने बता दिया है। दूसरी विधि क्या है, त्रिकोण के स्वामी जो ग्रह होते हैं उनके देवता की आराधना। देवताओं का क्रम मैंने आपको बता दिया, ग्रहों के देवताओं का क्रम वही रहेगा। अब इसको समझते हैं कैसे। त्रिकोण कौन से माने गए हैं ज्योतिष में, पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, ठीक है ना। तो इनमें जिन ग्रहों की राशियां होंगी, उन राशियों के जो स्वामी ग्रह होंगे उस ग्रह के देवता की आराधना। मान लीजिए उदाहरण के साथ, लगन भाव में शनिदेव की राशि है, लगन भाव में शनिदेव की राशि है कुंभ, तो कुंभ राशि के मालिक है शनि और शनि के देवता है भैरव देव। तो हम किसकी आराधना करेंगे, भैरव देव की। एक और उदाहरण देता हूं, पंचम भाव में मान लीजिए शुक्र की तुला राशि बैठी है, तो शुक्र ग्रह की तुला राशि पंचम भाव में है और तुला राशि के स्वामी है शुक्र, और शुक्र आराधना करते हैं लक्ष्मी जी की। तो यहां पर हम किनकी आराधना करेंगे, लक्ष्मी माता की। आखिर में एक और उदाहरण, मान लीजिए नवम भाव में बुध की राशि है, तो बुध की जो देवी है माता दुर्गा, तो दुर्गा जी की आराधना करेंगे। दूसरी विधि ये लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार है ना, जो ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत हो, जिस ग्रह पर बुरे ग्रहों का प्रभाव ना आ रहा हो, पूरी तरह से दुरुस्त हो, उसमें कोई मिलावट ना हो रही हो, उस ग्रह के देवता की आराधना। या फिर त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह हर तरह से शुद्ध हो, उन पर किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव ना आ रहा हो, उस ग्रह के देवता की आराधना। कई विद्वान है ना शनि और राहु को बाहर रखते हैं इस गणना से। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि शनि पंचम में हो, उनके इष्ट यानी कि भैरव देव की आराधना करें तो वो पंचम भाव यानी कि संतान को नुकसान पहुंचाएंगे। राहु देव नवम भाव में हो, सरस्वती माता की आराधना करें,
तो वह बृहस्पति को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए कई विद्वान बाहर रखते हैं। तो ये विधि है कि जो ग्रह मजबूत है त्रिकोण में उसकी आराधना, या कुंडली में वैसे ही जो ग्रह पावरफुल है, उच्च का बैठा है, हर तरह से बालिष्ठ है, उसके देवता की आराधना। तो देवता का क्रम वही रहेगा, ठीक है ना, वो नहीं बदलेगा। वो आप शुरू की वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेरा दृष्टिकोण क्या है? मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि जिस ग्रह की ज़रूरत हो आपको, उसके देवता की आराधना कर लें। समझाता हूं कैसे। देखिए, हमारा शरीर 9 ग्रहों को मिलाकर ही तो बना है ना। तो हमें 9 ग्रह ही चाहिए, लेकिन बैलेंस में। तो इसी तरह से हमें जिस ग्रह की वस्तु की कमी हो, उसके देवता की आराधना। मान लीजिए आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, तो सूर्य की आराधना। पिता के सुख में कमी है, तो सूर्य की आराधना, मतलब कि विष्णु जी की आराधना। आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, माता का सुख अच्छे से नहीं मिल पा रहा, घर की सुख शांति नहीं है, लिक्विड मनी की कमी है, चंद्रमा की आराधना यानी कि भगवान शिव की। बल की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, भाइयों का साथ नहीं है, सामाजिक लोगों का साथ नहीं मिलता, तो मंगल के बल में कमी है, तो मंगल के देवता हनुमान जी की आराधना, ठीक है ना। बुध, बुद्धि में कमी है, बहन बेटी के लिए सुख चाहते हैं, व्यापार चलाना है, माता दुर्गा जी की आराधना, बुध को मजबूत करने के लिए। इसके बाद बृहस्पति, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका धैर्य, अच्छे बुरे की पहचान, तो ब्रह्मा जी की आराधना, पुजारी को दान करना, मंदिर जाना, तो मंदिर में जाकर दान पुण्य करना बृहस्पति के अधीन ही आ जाता है। पीपल की सेवा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम आराधना कर लेंगे ब्रह्मा जी की। लक्ष्मी चाहिए, जीवन साथी चाहिए, भोग चाहिए, भौतिक चीज़ों का सुख चाहिए, ऐश परस्ती चाहिए, तो लक्ष्मी यानी कि शुक्र ग्रह की देवी की आराधना। शनिदेव, चुस्ती चालाकी, फैक्ट्रियों का मालिक बनना, जीवन में बड़ा नाम बनना, तरक्की करना, बहुत नाम शोहरत होना, शनि की ये शक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है कि शनिदेव की आराधना करना हमें, ठीक है ना, यानी कि भैरव देव की। आपका जो जॉब है या व्यापार है, नए आइडियाज़ पे चलता है, क्रिएशन पे चलता है, आपको हर समय सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, जैसा कि इस युग की ज़रूरत है। आप में कोई कला चाहिए आपको, है ना, तो आपको ज्ञान की देवी सरस्वती यानी कि राहु की देवी की आराधना करनी पड़ेगी। केतु देव, जीवन में समर्पण भाव की कमी है, धैर्य की कमी है, आप जीवन में बेकार की भागदौड़ में ना फंसें, गणेश जी की आराधना। आप ब्रांड बनना चाहते हैं, आप सबसे आगे रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको कोई पिछाड़ ना पाए, आप हमेशा एक नंबर पे रहें, तो गणेश जी की आराधना श्रेष्ठ रहती है, यानी कि केतु ग्रह के देवता की। अपने इष्ट को खोज के उससे संपर्क बना के अपने जीवन में आ रही कमियों को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अपना इष्ट खोजने के लिए है। जो लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि मेरा इष्ट कौन है, मैं किसकी आराधना करूं, बड़ी सरल विधि से जान पाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।